अमरीकी सदर का ईरान में रिजीम चेंज का इंडिया, ईरानी क़यादत 47 बरस से नाकाम, तब्दीली ही बेहतरीन रास्ता है। शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे से रवानगी पर ट्रंप का ईरान के इक़्तिदार पर सख्त हमला, कहा कि ईरान का मौजूदा इक़्तिदार आलमी अमन के लिए खतरा है। डील न हुई तो ईरानी हुकूमत को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जेरार्ड बोर्ड बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। डील न होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत, भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का गिरफ्तार सिंह पुन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में निखिल गुप्ता ने जुर्म कबूल कर लिया। निखिल गुप्ता भारतीय सरकारी ग्रुप का हिस्सा था, प्रोसिक्यूटर का दावा। सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत, दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल का मुतालबा, सलामती काउंसिल के तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान की मुनफरिद स्ट्रेटेजिक हैसियत वेस्ट एशिया की इक्तिसादी तरक्की का महवर बन गई। सीपैक के तनाजुर में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान का इश्तराक तरक्की का संगे मील करार। अमरीकी जरीदे जुडिशियल रिव्यू के मुताबिक सीपैक के साथ इंजमाम उज़्बेकिस्तान को कराची गवादर के जरिए एक काबिल एतमाद जनूबी तिजारती रास्ता फराहम करता है। सीपैक कजाकिस्तान को पाकिस्तान के जरिए उसकी बरामदात के लिए नई मंडियों तक रसाई फराहम करता है। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। 6 माह में रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजाज से खिताब, कहा कि कच्चे में रियासत के अंदर रियासत कायम 5,000 डाकुओं ने सरेंडर किया। वजीर आला पंजाब की सिंध हुकूमत की भी तारीफ, बोली कि सिंध हुकूमत और पुलिस की मदद के बगैर ये मुमकिन न था। जराइम पेशा अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैप किया गया। 45 रोज से कच्चे में हनी ट्रैप का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। सिंध पुलिस ने जराइम की सरकोबी के लिए भरपूर इकदाम किए। हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए वसाइल मुहैया कर रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि कच्चे में डाकुओं की सरकोबी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद डाकू हलाक, कई सरेंडर कर चुके हैं। दहशतगर्दी से पूरा खिता मुतासिर है। बलोचिस्तान केपी में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। जुडिशल कमीशन का कराची के गुल प्लाजा की आग से तबाहाल इमारत का दौरा, जाए वकुआ पर आतिशज़दगी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन। मौजूदा रास्ते और दीगर इंतजाम का जायजा। 16 फरवरी को जांबाग अफराद के अहले खाना को पेश होने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता, MLO सिविल अस्पताल, चीफ फायर ऑफिसर की तलबी। किसी भी बिल्डिंग की तामीर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। इमारत बनाने से देखना होगा कि जमीन तामीर के काबिल है या नहीं। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, सानह गुल प्लाजा पर वजीर आला ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन किया गया। पाकिस्तान में 90% इमारतें आग से गैर महफूज हैं। पाकिस्तान से बिजली के मुजवजा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत जारी। आलमी नशरियाती इदारे रॉयटर्स के मुताबिक IMF का किसी भी मुजवजा तब्दीली का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले घर डालने पर जोर। इदारे का कहना है कि मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरामीम की पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के तहत किए गए वादों से मुताबिकत का जायजा लिया जाएगा। मुजवजा तब्दीलियों के मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई पर मुमकिन असरात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा।
गुज़िश्ता माली साल हुकूमती मिल्कियती इदारों के मुनाफे में 13% कमी, हुकूमती कंपनियों के मजमूई नुकसानात 2% कम, 833 अरब रुपए रिकॉर्ड। सरकारी इदारों की माली साल 2024-25 की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। मजमूई मुनाफा 709 अरब रुपए रहा। माली साल 2023-24 में यह हजम 820 अरब 70 करोड़ रुपए था। बिजली 1809 अरब, गैस सेक्टर 2000 अरब समेत मजमूई गर्दिशी कर 13% कमी से 3900 रुपए रहा। अवामी दबाव काम कर गया, सोलर नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नेपरा में नए सोलर नेट मीटरिंग कवानीन पर नजरसानी के लिए खत लिख दिया। पावर डिवीजन ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त के तहत सार्फिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस लिया था। दुनिया को तेजी से बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ किरदार आलमी मंजरनामा बदल रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत और इस्तेहकाम के मौजू पर बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर खतरात और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े चैलेंजेस हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए यूएई की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में मज़ीद राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, यूएई की पाकिस्तान के लिए हिमायत तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात का आइनादार है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात। खित्ते और उससे बाहर अमन सलामती के लिए इज्तिमाई कोशिशों की हिमायत के लिए दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात के वसी पहलुओं पर बातचीत। इसहाक़ डार का बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतही मसरूफ़ियात की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमायां खिदमात पर बेगम खालिदा ज़िया को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की तारिक रहमान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। तारिक रहमान की भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। बानी पीटीआई के 6 मुकदमात 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के एक केस की समाअत होगी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तली के बजाय सजा मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिली का वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, जिसके अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। 4 माह की बात गलतफहमी है तो दुरुस्त कर ली। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख की तकलीफ का बताया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कहा जा रहा है कि 4 महीनों तक बानी पीटीआई की आंखों का इलाज नहीं किया गया। इस तरह किया गया है तो फिर ये एक मुजरिमाना गफलत है। बानी की सेहत के हवाले से हक़ाइक़ के बरअक्स सियासत भी मुजरिमाना फेल होगा। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 का फैसला हुआ। सलमान सफदर उनके साथ थे। उन्होंने बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया।
بانی پی ٹی آئی کے علاج پر تحریک انصاف کے بیانات حقائق کے برعکس قرار۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں دسمبر میں بانی پی ٹی آئی کی بہن نے ان سے ملاقات کی۔ بانی کی ہمشیرہ نے میڈیا سے گفتگو میں ان کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا سیلاب امڈ آیا۔ آٹا، چینی، پھل، سبزیاں، گوشت سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ناجائز منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ حکومت پنجاب کا لاہور کے شہریوں کو رمضان سے پہلے بڑا ریلیف۔ جیلانی پارک میں خصوصی بچت بازار لگا دیا۔ 20% خصوصی رعایت۔ رمضان بازاروں میں پورا مہینہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ کراچی میں شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل۔ سپر ہائی وے پر حیدرآباد جانے والی فیملی حادثے کا شکار۔ ایک ہی خاندان کے 12 افراد سمیت 13 جاں بحق 6 زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کاٹھور کے قریب آئل ٹینکر اور بس سمیت متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ خوفناک حادثہ مبینہ طور پر بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ بس رانگ وے پر ٹرک اور ڈبل کیبن کو ٹکر مارنے کے بعد پل سے جا ٹکرائی۔ مخالف سمت سے آنے والی کار 4x4 سمیت کئی گاڑیوں کو کچل دیا۔ آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ پروگرام سندھ کے 28 جامعات کے 450 سے زائد طلبہ کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ۔ رینجرز کی دفاعی سرگرمیوں کا مشاہدہ۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ دورے میں فوج اور رینجرز کی مہارت اور لگن کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ایسے وزٹ قومی شعور و ملک سے محبت بڑھاتے ہیں۔ پی این ایس خیبر نے ترکیہ سے پاکستان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پہلے سفر کے دوران آکساز نیول بیس کا دورہ، ترک جہازوں کے ساتھ دو طرفہ مشق اور مشترکہ گشت میں حصہ لیا۔ کمانڈنگ آفیسر کی ترک صدرن سی ایریا کمانڈر سے ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون کو فروغ دینے اور باہمی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ چیمپئن شپ سیالکوٹ میں اختتام پذیر۔ گجرانوالہ کی ٹیم شیر پنجاب چیمپئن قرار۔ پشاور کی خیبر فائٹرز کی دوسری پوزیشن۔ ریسلرز کا پاکستان آرمی کے ٹیلنٹ پروموشن اقدامات پر اظہار تشکر۔ پورے ورلڈ کپ سے بھی بڑا مقابلہ، پاک بھارت ٹاکرا۔ روایتی حریف کل کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے۔ شائقین کو ہے کل شام 6:30 بجے کا انتظار۔ اہم ترین میچ بارش کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ۔ کولمبو میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ میچ برسات کی نظر ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔